अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हेयर की शाइन जो है वो वापस आ गई है और ऑल क्रेडिट गोज़ टू बोटॉक्स। तो मैंने भी शावर ले लिया है। बाल मेरे गिले हैं जो मैंने इसी तरह ही टाई कर लिए हैं। इनको मैं बाद में जो है वो ड्राई करूँगी। और अभी फेस के ऊपर जो है वो मैंने रोज़ वाटर स्प्रे किया है और अभी जो है वो ये सनस्क्रीन में लगाने लगी हूँ। तो ये वाली सनस्क्रीन जो है वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। इसकी कंडीशन भी आपको नज़र आ रही है। ये इसकी सेकंड पैकिंग है जो मैंने ख़त्म की है, बहुत अच्छी है। तो जल्दी से जो है वो तैयार हो जाते हैं और मैंने जो है अभी सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई कर ली है फेस के ऊपर, पूरी नेक के ऊपर भी सारा। और पहले जो है वो मैं इतनी केयर नहीं करती थी स्किन की, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ है कि मेरी स्किन जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो मैंने जो है वो उसके बाद ब्लशर लगाया था, जेली ब्लशर। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है। तो या जल्दी से जो है वो अप्लाई किया है सनस्क्रीन के ऊपर और आईलिड के ऊपर भी जो है वो मैं उसको हल्का हल्का सा लगा लूँगी। अच्छा, तो अभी जो है वो मैं मास्क लगा के जाऊँगी। शादी से पहले जो है वो मैं अबाया पहनती थी, मुझे आदत थी। और शादी के बाद जो है वो मुझे हस्बैंड की तरफ से मतलब मना कर दिया गया है कि नहीं, अबाया नहीं पहनना है, चादर ले लो या दुपट्टा ले लो, मास्क वगैरह लगा लो। तो या दैट्स। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं और मामा निकलेंगे। और मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है, ये मैंने लिया था शनायर से, आई गेस शनायर से, ये मैंने शनायर से लिया था। तो मैं और मामा जो है वो घर से निकल पड़े हैं मार्केट के लिए और अभी जो है वो एटीएम पे रुकी हूँ मैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाली हाथ तो मार्केट जाया नहीं जाता। तो इसलिए जो है वो थोड़ा खर्चा लेंगे यहाँ से और उसके बाद जो है वो मार्केट जाएंगे। मेरे असल में वॉलेट में पैसे हों 5,000 10,000 या जितनी भी अमाउंट हो टिकती नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है वो उसका सेफ़ सोल्यूशन ये लिया है कि मेरे पास पैसे आते हैं, मामा देती हैं या भाई भेजते हैं या हस्बैंड की तरफ से आते हैं, तो मैं जो है वो उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाती हूँ। तो फिर जितनी मुझे ज़रूरत पड़ती है उतनी मैं जो है वो निकाल लेती हूँ। तो सेविंग का बेहतरीन तरीका है, ट्राई करके देखिएगा। तो हम लोग मार्केट पहुंच चुके थे और गुजरांवाला की मार्केट का स्टार्ट जो है वो MNR से होता है, मोहसिन नवीद रांझा के स्टूडियो से। तो मुझे इनके जो है वो डिज़ाइंस बहुत पसंद हैं और मैंने जो है वो शूज़ की थोड़ी शॉपिंग करनी थी, लेकिन ये प्लाज़ा जो है पता नहीं इसको क्या मसला है, इसको जो है वो सील कर दिया गया है। तो उसके बाद जो है वो मेरा कॉलेज आता है, जहाँ पे मैं पढ़ती भी रही हूँ और जहाँ पे मैंने जॉब भी की है। बहुत ज़्यादा यादें जो हैं वो यहाँ से गुज़रे हैं तो ताज़ा हो जाती हैं, स्टडी टाइम की भी और उसके बाद फिर जॉब टाइम की भी। तो यार इस तरह के जो लोग अक्रॉस द रोड आपको बैठे हुए मिलें, जिनके पास कोई मास्क के डिब्बे हैं या जिनके पास जार बंद हैं या कुछ इस तरह के इलास्टिक वगैरह चीज़ें हैं, तो काइंडली उनसे ख़रीद लिया करें। बेशक आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका रोज़ी रोटी वो इसी पे डिपेंड करता है। कम से कम वो दूसरों की तरह भीख तो नहीं मांगते। खैर, मार्केट का जो है वो कॉलेज के बाद स्टार्ट जो होता है वो ज़ेलबरी से होता है और मेरा पहला स्टॉप जो है वो ज़ेलबरी ही है। और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो यहाँ से रीज़नेबल मिल जाता है, तो मैं जो हूँ वो शॉप कर लेती हूँ और विज़िट भी लाजमी करती हूँ। ये कुर्ता मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था, बट ये मेरी मामा को पसंद नहीं आया। शी सेड कि क्या तुमने ये लेना है, चेक प्रिंट में है, कुछ ख़ास नहीं है इसमें। और ये शर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही प्यारी शर्ट थी ये। और उसके साथ जो है वो रेशमी दुपट्टा था। इसके अलावा काफ़ी एम्ब्रॉयडरी में शॉर्ट फ्रॉक्स और सारा कुछ भी था, मतलब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और शूज़ कलेक्शन भी है, मैंने उनकी बैग्स कलेक्शन भी दिखा दिया आपको। बट आई लाइक दैट ऑरेंज वाला, जिस पे मैंने बहुत करीब जाके फ़ोकस किया और फिर मैंने उसको हैंड में भी लेके देखा और मेरे ड्रेस के साथ जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा था और मुझे बहुत पसंद आया। बट ऑब्वियसली मैं ना तो जॉब करती हूँ ना कहीं आना जाना है, तो मेरे जो पहले भी बैग हैं उनका लेदर जो है वो पहले ही पड़ा कपबोर्ड में वो ख़राब हो गया, तो इसलिए आई डिडंट बॉदर माई सेल्फ टू गेट अ न्यू वन। तो बेसमेंट में नीचे जो है वो
अनस्टिच कलेक्शन भी थी इनकी काफ़ी ज़्यादा, और एम्ब्रॉयडर्ड, नॉन एम्ब्रॉयडर्ड, फैंसी दुपट्टे के साथ, लॉन दुपट्टे के साथ, 2 पीस, 3 पीस शर्ट्स खाली, और बच्चों की भी वैरायटी वगैरह जो थी वो नीचे बेसमेंट में थी। तो अभी जो है वो मैंने शॉपिंग वगैरह कर ली है, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि मैं यहाँ से खाली कभी भी नहीं निकल सकती। नेक्स्ट वी मूव टू द आइडियाज़ स्टोर, जहाँ पे मुझे ये ग्रीन शर्ट जो बाहर मैंने देखी थी डमी मम्मी को पहने हुए, तो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पहना हुआ देख के, बट एक्चुअल में जो है वो ये शर्ट कुछ ख़ास नहीं थी। उसके बाद ये रेड में थी, इसके ऊपर वो प्लेट्स की और लेस की डिटेलिंग थी जो कि आप खुद भी करवा सकते हो। तो सेल जो है वो लगी हुई थी बस बराए नाम, और ये एक शर्ट थी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इन फ्रॉक्स का, लॉन्ग फ्रॉक्स का, और उनकी कुछ जो है वो अबाया रेंज भी थी जो कि अगेन जो है वो आपकी लॉन्ग फ्रॉक्स के तरह जो है वो पहनी जा सकती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड थी, और इनकी प्राइसेस जो थी वो 10,000 अराउंड थी। और उसके बाद जो है वो ये एक शर्ट मुझे पसंद आई, और बाय द वे ये 2 पीस था, और मामा जो थी वो इसका क्लोज़ व्यू ले रही थी कि ये लेसेस वगैरह लेके तो बंदा खुद भी बनवा सकता है, इसमें क्या इतना नया है कि जो ये ड्रेस 10,000 का है। तो उसके बाद जो है वो ये अगेन अबाया था जो कि फ्रॉक्स की तरह यूज़ हो जाता है, लॉन्ग मैक्सी आजकल बहुत ट्रेंड में है। फिर मामा ने जो है वो कुछ अनस्टिच एक्सप्लोर किया अपने लिए, शी वॉज़ लुकिंग फॉर समथिंग टू बाय, बट उनको, मुझे एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था उनके लिए, बट शी डिडंट गेट दैट ड्रेस क्योंकि शॉपिंग पे बेटी आई हुई है तो मामा कुछ नहीं खरीदेंगी। सो अभी जो है वो मैं बाय द वे ये ड्रेस दिखा रही थी अपना, जो मैंने निकलते हुए बताया था आपको कि मैंने शनायर से लिया था। तो उसके बाद जो है वो हम लोग आगे मूव किए थे, और मैं गई थी आउटफिटर्स पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बैगी ट्राउज़र्स भी थे, स्ट्रेचेबल और ब्रीदेबल कपड़ा भी था, कॉटन जीन्स भी थी, काफ़ी कुछ था, काफ़ी वैरायटी थी। ये मैंने बाय द वे एक पहना हुआ देखा था एक व्लॉगर को, तो इसलिए मैं ज़रा देख रही थी कि ये कपड़ा क्या है, तो ये जर्सी कपड़ा है। उसके बाद टैंक टॉप थे, क्रॉप टॉप थे, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी थे, कुछ था, लेकिन मुझे जो है वो स्किन में चाहिए था, सो आई वॉज़ लुकिंग फॉर दैट। और ये ड्रेस जो है वो सनम रज़ा ने पहना हुआ था अपने दुबई व्लॉग में, तो दुबई व्लॉग में, हाँ, अगर आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो ये मैं देख रही थी, लेकिन ये कपड़ा जो है वो मोटा है, मतलब ये कॉटन का फैब्रिक नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो कीप दैट थिंग इन माइंड। तो मैंने जो है वो यहाँ से भी शॉपिंग की, और क्या की वो मैं आपको अलग से जो है वो एक शॉपिंग हॉल बनाऊँगी, फिर आपको मैं दिखाऊँगी। नेक्स्ट वी मूव टू द खाड़ी स्टोर, जहाँ पे जो है वो 50% जो है वो सेल चल रही थी। तो खाड़ी में हम लोग एंटर तो हुए, बट वहाँ के जो अंदरून हालात थे वो वाज नॉट इस काबिल कि उनको जो है वो एक्सप्लेन किया जा सके वर्ड्स में। तो इसलिए जो है वो मुझे तो कुछ ख़ास जो है वो पसंद नहीं आया, बिकॉज़ सेल लगी हुई थी, तो जो अच्छी चीज़ें थी वो ऑलरेडी निकल चुकी थी, और न्यू अराइवल अभी डिस्प्ले नहीं हुआ था। तो आई जस्ट ट्राई टू कैप्चर द होल सीनरी कि क्या जो है वो हो रहा था अंदर। बाय द वे इन्होंने ये जो है वो न्यू अपने क्लोथिंग बैग्स निकाले हैं, लाइक जो कपड़ा या जो सूट आप ख़रीदोगे उसके साथ का उसी कपड़े का जो है वो आपको थैला मिलेगा, और उसी के ऊपर उसका डिज़ाइन वगैरह प्रिंट हुआ होगा। तो जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये चीज़ कि यार क्या मतलब, इतने भी पैसे नहीं हैं कि मॉडल को पहना लो और मॉडल को पैसे दें कि तो उसका शूट कर लो। तो मतलब कपड़े की कोई समझ ही नहीं आ रही थी इस चीज़ की वजह से। तो मामा अगेन जो हैं वो फैब्रिक जो है वो चेक कर रही थी, और उसके बाद यहाँ से ख़रीदा क्या, मैं थोड़ा अपने लिए रेडी टू वेयर देखने के लिए अपस्टेयर्स गई, बट पाँव इस कदर थके हुए थे कि मैंने शूज़ उतारा, तो हालात आप चेक कर सकते हो। तो ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। मामा जो है उनका ध्यान नीचे सेल पे ही था कि नीचे क्या उधम मचा हुआ है, इतना रश था, मतलब बहुत रश था यार, बहुत रश था। ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो वैरायटी थी। ये कोई नया कपड़ा आया था, मुझे नहीं पता अब इस कपड़े को क्या कहते हैं, डोबी स्टाइल या पता नहीं क्या कुछ इस तरह से बोलते हैं, चुनट्स में होता है ये कपड़ा। तो
ये कपड़ा था और मुझे जो है वो ये शर्ट जो है वो पसंद आ रही थी, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने पहले भी जो है वो बोनांजा से इस तरह का ड्रेस लिया था। ज़्यादा जो है ना वो ये ट्रेंड में थे जैकार्ड के सूट, तो ये ख़राब हो जाते हैं यार, इनके धागे निकलने लग जाते हैं। तो ये शर्ट भी जो थी ना वो जैकार्ड प्रिंट ही था। तो हम लोग जो है वो अल्लाह अल्लाह करके तो सेल से बच बचा के बाहर निकले। रश इतना ज़्यादा था, कुछ ख़रीदने का दिल नहीं किया कि अगर आप ख़रीद भी लेते तो आपको इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ना था। फिर वहाँ पे पास ही में जो है वो ये हट था, तो वहाँ पे मैंने और मामा ने जो है वो थोड़ा ख़ुद को रिफ़्रेश किया। हमने ओपन शवारमा मंगवाया जो कि मज़े का था, और हाँ काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने दिया था कि हम दोनों जो है ना वो फुल हो गई थी माँ बेटियाँ। तो नेक्स्ट हमने जो है वो सफ़ायर को रेट किया था। सफ़ायर के पिछले दिनों सेल थी और सेल पे किस तरह के हालात है आप सब जानते हैं। तो अभी सेल ख़त्म हो गई है, न्यू अराइवल जो है वो सारा डिस्प्ले था। तो ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसके जो है वो शॉर्ट जो हैं वो कट्स थे नीचे, जो चाक जिनको बोलते हैं। तो उसके बाद ये शर्ट थी जो कि मेरे हस्बैंड ने कमेंट किया था कि आंटियों वाला जो है ना, बूढ़ी औरतों वाला डिज़ाइन है तो मत लेना। ये फ़्रॉक जो थी इसकी प्राइस 5500 समथिंग थी, और शर्ट्स जो मैंने आपको दिखाई हैं उनकी प्राइस जो है वो 35 to 4000 तक थी। और ये ब्लैक शर्ट जो है वो मुझे बहुत पसंद आई। अगेन इसके जैसी मिलती जुलती शर्ट जो है मैंने खाड़ी से ली थी लास्ट ईयर, और बहुत प्यारी वो भी शर्ट थी। कॉलेज को जो है वो वापसी पे इस तरह से लाइटनिंग की हुई थी 14 अगस्त की वजह से। तो इस ब्रिज के ऊपर से मैं और मिस मदीहा बहुत दफ़ा गुजरे हैं, तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। खैर फिर हम लोग जो हैं वो आगे आए फर्दर, तो वहाँ पे जो है ये बच्चा पार्टी के ऊपर नज़र पड़ी। मेरा बहुत दिल था अंदर जाने का, लेकिन फिर बच्चों के क्यूट क्यूट स्टफ़ देख के वो फिर ख़रीदने को दिल करता है। तो प्लीज़ आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे क्यूट से बेबीज़ दे, और फिर इंशाल्लाह मैं जो है वो यहाँ पे अंदर जाऊँगी और शॉपिंग करूँगी और अपना जो है ना वो शौक़ पूरा करूँगी। फिर हम मेट्रो पे गए, और मेट्रो के ऊपर जो है वो 50% ऑफ़ सिर्फ नाम का लगा हुआ था। लाइक 50% ऑफ़ वगैरह वाली कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन शूज़ बहुत क्यूट थे। मैंने अपनी शादी के जो हैं वो जूते यहाँ से 1-2 ख़रीदे थे, तो मुझे जो है वो बहुत पसंद हैं। इनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो ये शूज़ जो था ये मामा चेक कर रही थी, मेडिकेटेड था। इसकी जो है वो 5500 प्राइस थी। मुझे ये जो है वो बेज पिंक सा, न्यूड पिंक सा, क्या इस कलर को बोलेंगे, टी पिंक सा क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, बहुत पसंद आया था। और मैंने इसको निकलवाया और पहन के देखा, मुझे बहुत पसंद आया। बट ये मामा को पसंद नहीं आया। शी वॉज़ लाइक कि बहुत हल्का कलर है, क्या है, नहीं लेना, ये अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही लाइट है, ये कोई लेने वाली चीज़ लो। तो फिर जो है वो मैंने ये 2 स्लाइड्स निकलवाई और मुझे बहुत पसंद आई। बट फिर मैं इन दोनों कलर्स में जो है वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मुझे जूता ऐसा चाहिए होता है जिसमें पाँव इजीली अंदर चला जाए, पाँव ज़्यादा थके नहीं, जिसका सोल जो है वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो, जो पाँव को बिल्कुल जो है ना वो फ्लैट फील ना दे। तो इसका सोल जो था वो मेडिकेटेड टाइप था। इसकी प्राइस जो थी वो 2200 थी आई गेस। तो मुझे जो है ना वो ये दोनों पसंद आ रहे थे, और मेरा था कि मैं दोनों 1-1 पाउंड ले लूँ, बट ऐसा होना नहीं था क्योंकि मुझे जो है वो ज़ाहिर सी बात है दोनों में से एक चूज़ करना था। बट फिर मेरे से रहा ना गया, और मैंने फिर जाके वही वाला जूता दोबारा वापस पहन लिया कि मैं यार ये ले लूँ, बट नहीं, फिर नहीं लिया। उसके बाद मैंने ये 2 और स्लाइड्स जो हैं वो निकलवाई थी, मतलब एक ही डिज़ाइन में 2 डिफरेंट कलर, और मुझे दोनों बहुत पसंद आ रहे थे। फिर ये था कि रेड वो वाला अच्छा है या रेड ये वाला अच्छा है, फिर ग्रीन लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैंने पहले ग्रीन स्लाइड कभी नहीं पहनी। मैंने एक ली थी बट वो मैंने रखी हुई है, उसको मैंने यूज़ नहीं किया। सो मैंने जो है वो इसमें एक और कलर निकलवाया जो कि ये ब्लू कलर था। फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि रेड लूँ या ब्लू लूँ, ब्लैक जो है वो टोटली स्किप हो गया। मामा को एक और शूज़ जो है वो चेक करवाया था, तो उनको जो है वो ये पसंद आया। देन फिर हमने जो है वहाँ से शॉपिंग की। अब क्या ख़रीदा वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी। तो पेमेंट वगैरह क्लियर की है, और अभी हम लोग जो है वो वहाँ से निकले हैं। तो अंकल जो थे वो स्टक हो गए थे कि अब मैं इनको चेंज दूँ या ना दूँ। तो काफ़ी सोचने के बाद ना उन्होंने जो है मुझे चेंज वापस। तो इसके बाद मैं और मामा आइसटेक पे गए थे, और आइसटेक के बाद हम लोगों ने जो है वो फार्मेसी जाना था, क्योंकि मामा का इन्हेलर जो है वो इस्लामाबाद रह गया था। जब जल्दी में हम लोग वहाँ से निकले हैं तो हमें याद नहीं रहा वो लेना, तो इसलिए जो है वो फिर मैंने जो है इनकी
मैंगो फ्लेवर में जो है वो कोन मंगवाई थी। और मुझे बहुत पसंद है इनका ये फ्लेवर। और मामा को भी जो है वो मैंने टेस्ट करवाई। और उसके बाद तो हम लोग वो घर के लिए निकल गए थे। फ़ोन की बैटरी जो है वो डेड हो गई थी, तो इसलिए फिर मैं इसको व्लॉग नहीं मज़ीद बना सकी। आई होप आपको ये व्लॉग आज का पसंद आया होगा। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।